अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है सबके। आई होप सब ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। सबको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? जस्ट डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ठीक है, परफेक्टली फाइन। वेल डन गाइस, माशाल्लाह से मंथ की क्लोजिंग सबने बहुत जबरदस्त की है अल्हम्दुलिल्लाह। और जिसने भी जान मारी है ना, मतलब मंथ के एंड पे जो सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ जी मैंने अपना बेस्ट दे दिया पूरे महीने के अंदर, एंड नाउ आई एम ऑल सेट एंड रेडी टू स्मैश द नेक्स्ट मंथ। तो फिर नेक्स्ट मंथ को आप अकॉर्डिंगली प्लान और भी बेहतर प्लान। अगर आप हर महीने के अंदर थोड़ी थोड़ी सी भी इम्प्रूवमेंट लाते हो ना, तो कुछ टाइम के अंदर बात कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट कम्स टू सीसीज, तो अगर आपने एक महीने में 2 या 4 सीसीज किए हैं, नेक्स्ट मंथ में आप कहते हो कि थोड़ी सी और एफर्ट डाल के, थोड़ी सा और पुश करके, स्ट्रगल करके मैंने 2 सीसीज ऐड कर लेने हैं। आप नेक्स्ट मंथ में 6 सीसीज कर लेते हो, अगले महीने में आप 8 सीसीज कर लेते हो, फिर 10 सीसीज कर लेते हो। तो कुछ टाइम के अंदर एक तो आप जिस तरह के एक इंसान बिल्ड हो जाते हो कि लाइक आपको एक चीज करनी आ गई है, आपको ये पता चल गया है कि एक चीज जब मैंने सोच ली है, मैंने उसकी प्लानिंग कर ली है, तो मैंने उसको बाय द एंड ऑफ द डे किसी भी तरीके से मेहनत करके, स्ट्रगल करके, जान मार के मैंने उसको कर लेना है। चीज आपका खुद पे एक एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो आपका बिल्ड हो जाता है। सेकेंडली, जाहिर सी बात है कि जब छोटी छोटी सी इंप्रूवमेंट की आप लाते हो ना, तो वो आपको टुवर्ड्स योर सक्सेस या टुवर्ड्स योर प्रमोशंस उस तरफ लेके जा रही होती है। वो छोटी छोटी इंप्रूवमेंट जो है वो बहुत बड़ा फर्क लाती है बिजनेस के अंदर। तो नया मंथ स्टार्ट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, न्यू एनर्जी के साथ, न्यू स्ट्रैटेजीज के साथ, न्यू प्लानिंग्स के साथ हमने इसको स्टार्ट करना है। और इस माइंडसेट के साथ स्टार्ट करना है कि अब इसको, जो प्लानिंग हम करेंगे आज, उसको अकॉर्डिंगली ही हमने पूरे महीने के अंदर कुछ भी करके, आसान मुश्किल किसी भी तरीके से हमने उसको फुलफिल करना है। अब ये प्लानिंग खाली पेपर के ऊपर नहीं रह जानी चाहिए, इसको हमने अचीव भी करना है। सो गाइज, आज के सेशन को सिर्फ मोटिवेशनल डोज के तौर पर समझने की गलती जो है ना, वो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। जस्ट एब्जॉर्ब ईच एंड एवरी वर्ड, क्योंकि आपकी जो ग्रोथ की असल, आप कह लो कि बुनियाद है ना, वो यही है। ये बिजनेस जो है वो 80% माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है, और 20% जो है वो स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। स्किल्स आपको आ जाती हैं, पावर आर्ट्स आपको हर तरह के मिल रहे होते हैं, वो आपको आ जाती हैं। आपका माइंडसेट बहुत क्लियर होना चाहिए, आपकी प्लानिंग, आपकी गोल सेटिंग जो है वो बहुत प्रॉपरली होनी चाहिए। सो जस्ट एब्जॉर्ब ईच एंड एवरी वर्ड, प्लान योर मंथ, जिस तरह से अभी हम आज करेंगे इंशाल्लाह। और फिर आप कुछ भी करें उसको अचीव करने के लिए। ठीक है, सो इसको जस्ट एक मोटिवेशनल डोज के तौर पे जो है ना, वो बिल्कुल ये समझने की गलती आपने नहीं करनी। सो ऑल सेट एंड रेडी, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका जो बेसिकली काम है ना, कोई भी सफर हो, कोई भी जर्नी जो है आपका, कोई भी काम हो, वो शुरू ही थॉट प्रोसेस से होता है। चाहे आपकी रूटीन की कुकिंग ही क्यों ना हो, आप किचन में जाते हैं तो ऐसे तो नहीं होता कि आप किचन में एंटर हुए और कुछ भी खाना पक गया। आप उसके लिए भी प्रॉपर पहले बैठ के सोचते हैं कि आज मैंने क्या बनाया है, उसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं, अगर नहीं पूरे तो फिर आप पूरे करते हो। आप सोचते हो, पहले प्लान करते हो कि आज मैंने ये बनाना है, तो फिर वो चीज बनती है। आप कोई भी ट्रेवल कर रहे होते हो तो आप उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करते हो, आप टिकट्स परचेज करते हो, आप आगे से होटल बुकिंग्स करते हो, या फॉर एग्जांपल अगले आप किसी के घर जा रहे हो तो आप बताते हो, आप शॉपिंग करते हो, सामान रखते हो, हर चीज की प्रॉपर प्लानिंग होती है। तो जब आप प्रमोशन की तरफ काम कर रहे हैं ना, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, तो इसकी भी प्रॉपर प्लानिंग होती है। ऐसे आउट ऑफ द वे जाके चीजें जो है वो नहीं होती है, ऑटोमेटिकली चीजें एक्सीडेंटली नहीं हो रही होती है। तो जब इंसान के ये जो थॉट प्रोसेस है ना, बेसिकली जब इंसान के अपने अंदर की घंटी बजती है ना कि नहीं भाई, मैं छोटे मोटे काम करने के लिए तो पैदा नहीं हुई, मैंने बहुत बड़े काम करने, मेरे बहुत हाई गोल्स हैं, वो मैंने अचीव करने, तब आप जाके बेसिकली वो आपको एक रेस्टलेस वाली सिचुएशन क्रिएट कर देता है। आपको फिर नींद आना बंद हो जाती है, आपके लिए आराम से बैठना मुश्किल हो जाता है, आपके लिए टीवी देखना मुश्किल हो जाता है, आपके लिए रील्स देखना मुश्किल हो जाता है। फिर आपको पता होता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपने गोल के ऊपर। और ये चीज स्टार्ट होती है आपके अपने थॉट प्रोसेस से। जब तक आप वो चीज आपके जहन में नहीं आई हुई होती है ना, तब तक वो चीज आपके लिए पॉसिबल नहीं है। मैनिफेस्टेशन के ऊपर कितने लोग बिलीव करते हैं? जस्ट डू लेट मी नो हियर इन द चैट बॉक्स क्विकली। हमारे पास टाइम शॉर्ट है, हमने जल्दी जल्दी इस सेशन को जो है वो कवर करना है, ताकि कम से कम टाइम आपका जो है वो चीजों को समझने में लगे, और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा टाइम आप उसको इम्प्लीमेंट करने पे लगाओ, क्योंकि मैं एंड ऑफ द डे एग्जीक्यूशन मैटर्स अ लॉट। ठीक है, तो हम क्विकली क्विकली एब्जॉर्व करेंगे चीजों को, और वो तभी होगा पॉसिबल जब आप मेरा साथ जरा क्विकली जो है ना रिस्पॉन्ड बैक भी कर लेंगे। कितने लोग जो है वो मैनिफेस्टेशन के ऊपर बिलीव करते हैं? ओके, देयर आर वेरी फ्यू, लाइक, या फिर ओके ठीक है, अब मुझे वैसे रिजाना शुरू हुए। सो बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं, चलो ठीक है, जो लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि स्ट्रांग बिलीव करते हैं और आई डू, ठीक है, परफेक्टली फाइन, लेकिन क्या आप लोगों ने बैठ के
इस तरह के कभी कोई बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखे हैं जो आपको बज़ाहिर बहुत इम्पॉसिबल लग रहे हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास अभी एक बाइक भी नहीं है और आप सोच रहे हो कि मेरे घर के बाहर जो है वो रोल्स रॉयस खड़ी होनी चाहिए, या मर्सिडीज खड़ी होनी चाहिए, या चार पांच गाड़ियां खड़ी होनी चाहिए। या फॉर एग्जाम्पल आपके एक छोटे से घर में रहते हो और आप सोच रहे हो कि मेरा कोई महल जितना घर हो। मतलब मैनिफेस्टेशन है ना ये, मेनली आपने एक चीज मैनिफेस्ट करनी है कि मैं एक बहुत बड़े से महल टाइप के घर में रह रही हूँ या रह रहा हूँ, और मेरे घर के बाहर गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। ये इस तरह की चीज, इस तरह की बड़ी चीजें जो आपको बज़ाहिर फुलिश लगती हैं, कभी आपने बैठ के सोची है? दिस इज कॉल्ड एक्चुअली मैनिफेस्टेशन। और अगर नहीं सोची ना, तो सोचें, क्योंकि नहीं आता है बिल, ये आप लिखवा लें मेरे से, कभी ऐसा नहीं होगा। लाइक अभी भी राइट नाउ भी अगर आप बैठ के सोचते हो ना कि ये जो जो चीजें मैंने बोली हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके जहन में यही कुछ आया है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपके मोबाइल पर जो है वो मैसेज की टोन बजे कि जी आपने ये चीज सोची थी तो आपका 1 लाख रुपए का बिल आ गया। तो सोचने के ऊपर जो है ना वो कभी भी बिल नहीं आता। तो खुल के सोचें, सोचने पे कोई पाबंदी नहीं, कोई पैसा नहीं, और कुछ नहीं तो कम से कम आप 2 मिनट को इंजॉय जरूर करेंगे आंखें बंद करके, कि हाँ मैं इस तरह की शहजादगी शहजादियों वाली जो है लाइफ गुजार रही। सो बेसिकली, अच्छा अब इस चीज की जो मैनिफेस्टेशन है ना, बेसिकली इसकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो है हम थोड़ी सी एक्सरसाइज अब करेंगे बाय द एंड ऑफ द सेशन। तो बाय द एंड ऑफ द सेशन ही हम इसको टास्क के तौर पे बेसिकली, तो आपका जो ड्रीम होता है ना, जो आपका ख्वाब होता है, वो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बिजनेस की बात करें तो मैं कोई एक दो लोगों को रिक्रूट कर लूं, या मैं कोई महीने का 20,000 50,000 कमा लूं। ये तो एक नॉर्मल सी रूटीन सी बात है, इसको हम ना तो मैनिफेस्टेशन के जुमरे में लाएंगे, ना हम कोई ड्रीम के जुमरे में लाएंगे, ना हम कोई बड़े कोई गोल सेटिंग में लाएंगे। ये तो इट्स नथिंग, लाइक ये तो आप अपने आप को वेस्ट करने की तरफ जब चलते हो ना, तो दिस इज योर जर्नी टूवर्ड्स वेस्टिंग योर सेल्फ, क्या आप कहते हो कि बस इतना ही काफी है। आपका जो बेसिकली ख्वाब होता है ना, जो गोल होता है, वो बहुत इतने बड़े होते हैं कि आपको सोच के भी डर आता है कि ये कैसे पॉसिबल है। मैं डरावने ख्वाब देखने की बात नहीं करी, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आपकी ड्रीम्स इस साइज के होने चाहिए कि आपको सोच के लगे कि, खुद को सोच के लगे कि ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। वो जो अनरियलिस्टिक गोल्स है ना बेसिकली वो फिर आपको करते हैं अनरेस्ट, ये जो रेस्टलेस वाली। अब दुनिया का अमीर तरीन इंसान है एलन मस्क, उसमें और एक आम इंसान में क्या फर्क है? उससे किसी ने पूछा कि भाई तुम ऐसा क्या खास करते हो? उसने कहा कि मैं 10 साल के लिए गोल सेट करता हूँ। तो पूछने वाले ने कहा ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो हर कोई, जितने भी बड़े बड़े लोग इस टाइम, मतलब उसके अलावा भी बहुत टॉप पे कुछ नाम हमें नजर आते हैं, तो सब लोग ऐसा करते होंगे कि 10 सालों के गोल सेट करते होंगे। उसने कहा कि नहीं, जो चीज मुझे डिफरेंशिएट करती है दूसरे लोगों से वो ये है कि मैं जो 10 सालों के जो गोल सेट करता हूँ, वो सेट करने के बाद मैं फिर ये सोचता हूँ, ये प्लान करता हूँ कि इनको मैं 1 साल में कैसे पूरा कर सकता हूँ। पूछने वाले ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी है कि 10 साल के गोल, अब जाहिर सी बात है अगर एलन मस्क के गोल्स हैं तो वो कोई छोटे गोल्स तो नहीं होंगे, वो बहुत बड़े गोल्स होंगे। तो वो 10 साल के लिए जो उसने देखे हैं वो 1 साल के लिए कैसे पॉसिबल हो सकते हैं? उसने कहा कि नहीं हो सकते पॉसिबल, ये मुझे भी पता है कि जो 10 साल के लिए मैंने गोल सेट किए हैं वो 1 साल में मैं नहीं अचीव कर सकता। लेकिन अगर मैं उसके लिए सोचता हूँ ना, और मैं उसके लिए प्लान करता हूँ, तो एटलीस्ट उसमें से हाफ तो कर पाऊंगा। एटलीस्ट इतना तो हो जाएगा कि जितना मैंने 5 सालों में अचीव करे थे वो मैं 1 साल में कर लूंगा। लेकिन अगर मैं ये सोचूंगा ही नहीं, तो फिर तो बाकियों की स्पीड मेरे जितनी ही होगी। लाइक मैं फिर 1 साल के लिए जिसने सोचा हुआ था कि मैंने 1 साल में ही गोल अचीव करना है, मेरी भी वही स्पीड होगी। मेरी स्पीड वहां पे आती है जब मैं 10 साल सोच के एटलीस्ट 5 सालों वाले ही अचीव कर लूं। सो दिस इज द पावर ऑफ बेसिकली सेटिंग अनरियलिस्टिक गोल्स, जो चीज आपको खुद के लिए अनरियलिस्टिक लगती है। अब हमारे जो जहन है ना, ये जो हमारा जो सेल्फ बिलीव है बेसिकली, वो बहुत जहन हमारे छोटे हो गए हैं। अब उसका रीजन क्या है? बाय बर्थ तो हर बच्चा जेन्युइनली जेन्युइन ही जीनियस पैदा होता है, जेन्युइन जीनियस पैदा होते हैं बेसिकली हर इंसान। हार्डवेयर सबका सेम है, अल्लाह ताला ने सबको इक्वल कैपेबिलिटीज दी हुई है, हर किसी को जो है वो इक्वल दिमाग दिया हुआ है, कैपेबिलिटी सबके बराबर है। अब बेसिकली छेड़छाड़ जो है वो बाद में हमारे सॉफ्टवेयर में होती है, स्कूल सिस्टम के अंदर, हमारी फैमिलीज के अंदर, हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के अंदर। उसकी वजह से जो है वो बेसिकली हम हमारे जो सेल्फ बिलीफ, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो बेसिकली खराब हो जाता है। हमारी जो सराउंडिंग्स है, वो कैसे लोग हैं, हम ज्यादा से ज्यादा क्या बात कर रहे होते हैं अपने आसपास के लोगों में बैठ के कि तुम चिकन ले आना, मैं चावल ले आऊंगा, हम वंडिश करेंगे। लाइक ये हमारी रूटीन की गपशप होती है, ये हमारी, आप समझ लो कि एक एक्टिविटीज होती हैं। इस तरह के सर्कल में बैठ के अगर आप किसी दिन ये बोलो कि मैंने 6 महीने के अंदर 2 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो एकदम से सबकी आंखें खुल जाएंगी।
वो कहेंगे तुम्हारे बाप ने भी कभी जिंदगी में मतलब 6 साल में भी क्या 6 सदियों में भी कमाए हैं कभी 2 करोड़? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि नहीं कमाए बाप ने बेशक, मेरी अपलाइन ने कमाए हैं। इफ शी कैन डू तो आई कैन डू एज वेल। धीरे जो होता है ना वो एग्जाम्पल सेट करता है, खुद दिखा के खुद करके। तो इट्स अ मैटर ऑफ बिलीव। आप किसी को अपने बहुत ही क्लोज वन को कोई चीज करते हुए देखते हो ना, तो वो चीज आपको अपने लिए पॉसिबल लगना शुरू हो जाती है। लोग तो आपको कभी भी बिलीव नहीं करेंगे। लोग तो जाहिर सी बात है आपकी लेग पुलिंग ही करेंगे। लेकिन अगर आपने खुद पे भी ट्रस्ट नहीं किया, आप अपनी भी नजरों में गिर गए हो, तो फिर आप कुछ भी नहीं, कभी भी उठ के खड़े नहीं हो सकते। और आप सोचो कि अल्लाह ताला ने आपको क्या बना के भेजा हुआ है, मतलब हमें, हम इंसानों को अल्लाह ताला ने क्या कैपेबिलिटीज दी हुई है। हम अगर उनको नहीं यूज करते और अपना टाइम ऐसी रूटीन की एक्टिविटीज में जाया करके चले जाते हैं, तो वो बनाने वाला क्या सोचेगा? उसको क्या दुख होगा कि मैंने क्या बना के भेजा था और ये क्या करके आया, अपनी लाइफ जाया करके आया। अब अक्सर लोग जिस तरह से लाइक बिजनेस के स्टार्ट नहीं कहते हैं कि मैंने तो, मुझसे रिक्रूटमेंट्स नहीं हो रही, मेरे हस्बैंड ने तो मुझे पहले ही कहा था, मुझे कहते हैं कि देखो मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुमसे नहीं होगा। तो गाइज, किसी के कहने में आगे जो है ना, वो कभी भी अपनी जिंदगी खराब नहीं करना। अपनी मर्जी से करनी है तो ठीक है, दैट्स योर चॉइस। लेकिन किसी के कहने पे आगे कभी भी अपनी जिंदगी नहीं खराब करनी। अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये काम आपने स्टार्ट किया है, प्लेटफॉर्म आपने ज्वाइन किया है, तो करो तो दिल से करो, वरना नहीं करो। अगर तो आपको डेली की जो एक्टिविटीज है वो आपको मायूसी या थकावट की तरफ लेके जाती है ना, आपका, आप कहते हो कि अच्छा आज तो मैंने इतने लोगों से बात की, आज मैंने इतने लोगों से बात की, मुझे इतने यसेस मिले या मुझे यसेस नहीं मिले, मुझे नोज मिले। तो ये बात अगर आपको थका रही है, आपको मायूस कर रही है, तो इसका मतलब है कि आपका वो पैशन नहीं है, आप दिल से नहीं कर रहे हो। लोग कहते हैं कि सक्सेस गिव्स यू हैप्पीनेस। नो, दैट इज रॉन्ग, दैट इज राइट इन अ वे, बट एक्चुअली जो एक्चुअल सिनेरियो है वो ये है कि हैप्पीनेस गिव्स यू सक्सेस। एक चीज आप कितनी खुशी से कर रहे हैं, कितने दिल से कर रहे हैं, वो डिसाइड करता है कि आपने सक्सेसफुल होने की नहीं होना। जब तक आप अपने प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते, आप अपने रिक्रूटमेंट वाले सिस्टम को जो है वो, लाइक फॉर एग्जांपल सही से एंजॉय नहीं कर रहे उस प्रोसेस को, तब तक जो है वो आपका, आपको उस लेवल की क्या, किसी भी लेवल की सक्सेस नहीं मिल सकती। अब देखो, यू जस्ट नीड टू, रिजल्ट जो है वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है, वो तो अल्लाह ताला ने ही देने हैं। आपके हाथ में क्या है? प्रोसेस। तो जस्ट यू नीड टू फोकस ऑन द प्रोसेस इटसेल्फ। आप उसको एंजॉय भी करें और उसके अंदर इंप्रूवमेंट्स भी लाएं, उसको रेक्टिफाई करें कि क्या उसके अंदर आप चेंजेस ला सकते हैं। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिले, किसी दूसरे बंदे को रिजल्ट मिल रहे हैं, तो क्या डिफरेंस आप क्रिएट कर रहे हो या वो बंदा क्या डिफरेंस मेक कर रहा है। सो आपने बेसिकली अपने प्रोसेस को एक तो एंजॉय करना है, क्योंकि एक वो टाइम था जब आप कुछ भी नहीं कर रहे थे, जब आप कोई किसी कोई वैल्यूएबल काम नहीं कर रहे, आप कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहे किसी इंसान की लाइफ में, आप किसी से बात नहीं करने की पोजीशन में। अब आप उस पोजीशन में हैं कि अब आप डिफरेंट लोगों से बात करते हो, आप उनको अपॉर्चुनिटीज या प्रोडक्ट्स ऑफर करते हो। यू आर ऑफरिंग फॉर देयर बेटरमेंट। जो भी आप चीज ऑफर करो, चाहे प्रोडक्ट्स हो या बिजनेस हो, so you are in position to communicate with other people, or you are in position to offer them something. तो just enjoy this process। जब आप इस चीज को enjoy करोगे तो definitely it will lead you towards your promotions भी और towards your success भी। अब देखो, ये हर चीज का एक प्रोसेस होता है। हम कहते हैं कि भाई गाइस, मुझे बार बार ये वाले मैसेजेस आ रहे हैं कि मेरी आवाज नहीं आ रही। क्या सबको मेरी आवाज नहीं आ रही, या फिर सिर्फ चंद लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही? जस्ट मुझे क्विकली बताएं, क्विकली डू लेट मी नो, बिकॉज मेरी साइड से तो मेरा इंटरनेट भी कनेक्टेड है और क्लियर है। अच्छा ठीक है, तो फिर जिनको नहीं आ, वो आप लोग अपना प्लीज चेक करें। ओके, ठीक है, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। सो बेसिकली देखो, हर चीज का एक जो प्रोसेस होता है ना, वो टाइम उतना ही लेता है। अब जैसे बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद कुछ लोगों को बड़े ही मुझे फनी लगते हैं इस तरह के मैसेजेस, जब कोई आके कहता है कि मुझे तो ज्वाइन किए हुए 1 महीना हो गया, मैंने तो कल भी 4 लोगों से बात की थी, आज भी 5 लोगों से बात की है, लेकिन मुझे ना अभी तक मैं तो बहुत बहुत मतलब अच्छे तरीके से बात करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई सही से नहीं बात कर रही होती या मैं सही से अपना पूरा प्रोसेस नहीं फॉलो कर रही होती, लेकिन फिर भी अभी तक मेरी कोई रिक्रूटमेंट नहीं। मुझे 3 हफ्ते हो गए हैं, मुझे कोई 2 हफ्ते हो गए हैं, मुझे 1 महीना हो गया। सो बहुत ये फनी साउंड करता है फ्रेंकली स्पीकिंग। जब आप इस पोजीशन पे आओगे तो आपको खुद को भी अंदाजा होगा कि एक प्रोसेस को जितना टाइम लगना होता है ना, वो लगना ही होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने 9 महीने में पैदा होना है, तो वो 9 मंथ्स में ही पैदा होगा। कुछ आप एक्स्ट्रा एफर्ट करके उसको 5-6 महीने के अंदर नहीं पैदा कर सकते। अगर एक दरख्त ने जो है वो 2 साल में ग्रो करके फल देने के काबिल होना है, तो वो ऐसा नहीं होगा आप ज्यादा पानी दोगे तो वो 5 महीने के अंदर ही फल देना शुरू हो जाएगा। एक प्रोसेस को जितना टाइम लगता है वो उसको लगना ही लगना है, लेकिन उस प्रोसेस को आप कितने अच्छे तरीके से, फुली तरीके से कर रहे हो,
इफेक्टिव तरीके से कर रहे हो, वो बेसिकली डिफाइन करता है कि आपको अगर 2 महीने 6 महीने के बाद जो फल मिलना है वो किस लेवल का मिलना है। अगर तो आप वो प्रोसेस का पीरियड ही नहीं सही से एंजॉय कर रहे हो और आप उसी के अंदर गिव अप करके बैठ गए हो और आप परेशान हो गए हो, बेसिकली आपकी आवाज में वो रोंधलूसापन आ गया हुआ है, तो फिर तो डेफिनेटली आप समझ जाओ कि आपको बिला वजह मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जब तक आपका वो माइंडसेट ही वो है कि भाई अगर रिजल्ट मिलना था तो पहले महीने में मिलना था। अब ऐसे कई लोग हैं जिनको माशाल्लाह से पहले ही महीने में बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट्स और बहुत अच्छे पेचेक्स जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि वो फुली मीन्स 100% नहीं, वो 500% बिलीव करते हैं सिस्टम के ऊपर, और वो उसी ट्रस्ट, उसी कॉन्फिडेंस, उसी बिलीव के साथ लोगों को अपॉर्चुनिटीज और प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, तो उनको डेफिनेटली रिजल्ट मिलते हैं। नहीं भी मिलते तो वो डिसहार्ट नहीं होते, वो आके अपलाइन को नहीं कहते कि मैं मुझसे नहीं हुआ लेकिन मैं डिसहार्ट नहीं हुई, मैं करूंगी। जब आप ये लफ्ज बोल देते हो ना कि नहीं मैं डिसहार्ट नहीं हुई, तो आप बेसिकली हुए हुए हो डिसहार्ट। आप अपलाइन को अपना अच्छा इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आप एक्चुअली हुए हुए हो डिसहार्ट। तो आपकी मोटिवेशन जो है ना वो बेसिकली आपके अपने ही अंदर है, कोई और आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं निकाल के बाहर ला सकता। तो जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस एंड एंजॉय द प्रोसेस। एक चीज मुझे बताएं, यहाँ पे जो चीज फोर्थ वाली लिखी हुई है, स्किल्स इसेंशियलिटी, मुझे बताएं कि स्किल्स का होना आपके बिजनेस के सक्सेसफुल होने में कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ये रोल प्ले करता है। अगर आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आप बहुत अच्छे से बात कर लेते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नॉट ओके, 100%, 99%, अच्छा ठीक है। 100%, 80% या फिर 99% अक्सर लोगों ने लिखा हुआ है, कुछ लोगों ने लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है स्किल्स। आप एक चीज मुझे बताएं कि सबसे जो जंगल का जो तेज जानवर है वो कौन सा है? अब ये एग्जांपल मैंने भी पिछले दिनों भी कोट की थी अपने एक सेशन में, तो जिन लोगों ने वो सेशन सुना हुआ है वो मुझे क्विकली इसका आंसर दे देंगे। ओके, ठीक है, टाइगर सबसे तेज जानवर है। सबसे लंबा जानवर कौन सा है? जिराफ, ठीक है, परफेक्ट। और सबसे चालाक कौन सा जानवर? फॉक्स, लोमड़ी। ओके, और सबसे भारी और सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? एलिफेंट है। अच्छा, अब ये चार मेन स्किल्स मैंने आपको बताई हैं, सबसे तेज टाइगर, सबसे लंबा जिराफ, सबसे चालाक जो है वो फॉक्स है, और सबसे भारी या बड़ा जो है वो एलिफेंट है। अब मुझे बताएं इन चारों में से जंगल का बादशाह कौन है? हु इज द किंग ऑफ द जंगल? नहीं, इन चारों में से मैंने पूछा है। लायन को तो मैंने नाम ही नहीं लिया ना, इन चारों में से पूछा है। ठीक है, तो इन चारों में से कोई भी नहीं है। अब किसी ने लॉयन से पूछा कि भाई आपके अंदर तो ना तो कोई फुर्ती है, ना चालाकी है, ना कोई बहुत बड़े हैं, ना कोई लंबे हैं, तो फिर आप क्यों हैं किंग जंगल के? उसने कहा क्योंकि मुझे लगता है कि मैं किंग हूँ। अब ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी मजे की बात है कि लाइक जस्ट बिकॉज सेल्फ बिलीफ, यस, दिस इज द एटीट्यूड बेसिकली, कि मेरे अंदर एटीट्यूड है किंग वाला, इस वजह से मैं किंग हूँ। अदरवाइज कोई स्किल नहीं चाहिए किंग बनने के लिए, सिर्फ एटीट्यूड चाहिए किंग बनने के लिए। अब जब एक हाथी एक शेर को देखता है तो उसके जहन में क्या आता है? ईटर, ये मुझे खा जाएगा। अब शेर जब एक हाथी को देखता है तो उसके जहन में क्या आता है? लंच, आज मैं इसको खाऊंगा। तो बेसिकली सारी की सारी जो कहानी है ना वो आपकी सेल्फ बिलीफ की और थॉट। अब इस सारे सिनेरियो के बाद आप कहते हो कि ठीक है, मेरे अंदर एटीट्यूड भी जो है वो लॉयन वाला आ गया है, मेरे अंदर जो एटीट्यूड है, मेरा बिहेवियर जो लाइक फॉर एग्जांपल वो अचीवमेंट वाला आ गया है, और मैंने जो है वो मेरा माइंडसेट बना बहुत क्लियर हो गया, बिलीफ आ गया सेल्फ के ऊपर। तो अब मैं क्या करूं? अब आपने बेसिकली प्लान करना है और फिर उसके ऊपर अकॉर्डिंगली उसी मेहनत के साथ काम करना। लाइक आपने एक चीज, अब आपके सामने, क्योंकि सबसे पहली चीज होती है ना वो आपके माइंडसेट की क्लैरिटी ही होती है। जब क्लैरिटी आ जाती है आपके जहन में तो उसके बाद फिर आप एक्चुअली अकॉर्डिंगली काम करना शुरू करते हो। तो नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट योर वर्क, एग्जीक्यूशन का टाइम है बेसिकली ये। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि बेसिकली आपका जो ब्रेन है ना, इट कम्युनिकेट्स विद ऑल द सेल्स ऑफ बॉडी बाय हॉर्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये एक एक, अब इसके ऊपर जो है वो मैंने पिछले दिनों एक केस स्टडी भी बेसिकली शेयर की थी टीम के साथ। लेट मी जस्ट शेयर इट अगेन। एक लड़का था अमेरिका में, 26 ईयर्स ओल्ड, जिसके ऊपर डेथ सेंटेंस था। बेसिकली उसने किसी को मर्डर किया था तो उसको फांसी की सजा हुई थी।
उसकी फांसी से 4 दिन पहले 4 लोग उसके सेल के अंदर गए और उसको जाके उसके लॉकअप के अंदर गए, उसको जाके कहा है कि भाई फांसी होनी है, उसके अंदर तुम्हारी कुछ गर्दन की हड्डियां वड्डियां टूटेंगी, तुम्हें दर्द होगी, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, तुम्हारी मौत में तुम्हें तकलीफ होगी। उसके बजाय हम एक चीज एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं कि हमें तुम्हें कोबरा बाइट से जो है वो फांसी मतलब तुम्हारी डेथ को जो है ना वो पॉसिबल बनाए तुम्हारे लिए। उसमें क्या होगा कि तुम्हें पेन कम होगी, 4 सेकंड के अंदर, 3 या 4 सेकंड के अंदर तुम्हारी डेथ हो जाएगी। और बस वो तुम्हारे हाथ पे बाइट करेगा और तुम्हारी 3 से 4 सेकंड के अंदर डेथ हो जाएगी, तुम्हारे लिए कम पेनफुल होगा। तो लड़के ने कहा कि ठीक है, मैंने तो मरना ही है, मेरे लिए जो कम पेनफुल है, अगर वो आपके लिए भी आपको एक्सपेरिमेंट में फायदा दे रहा है तो ठीक है, कर ले। अब उसने डिसाइड कर लिया। अब सोचे कि अब उसकी मौत में 4 दिन रहते हैं, उन 4 दिन के अंदर उसने कितनी बार ये सोचा होगा कि मुझे कोबरा बाइट होगी और मैं मर जाऊंगा। 24/7, 24 घंटे उन 4 दिनों के अंदर उसने बेसिकली, उन 4 दिनों के अंदर उसने 24 घंटे एक ही बात सोची कि मैंने मुझे कोबरा बाइट होगी हाथ पे और मैं मर जाऊंगा। अब बेसिकली दिमाग ने ये सिग्नल जो है वो इतना स्ट्रांगली दिए उसकी बॉडी को कि जब जिस दिन उसकी होनी थी, उसको सजा होनी थी, उसको चेयर पे बिठाया गया, उसके हाथ पैर बांधे गए और उसके सामने एक लड़का खड़ा हुआ था जिसके हाथ में कोबरा था, 30 फीट दूर से खड़ा हुआ था। और तब उसको जो है वो कहा, जब उसका टाइम हो गया तो उसको कहा गया कि तुम आ जाओ, इसको आके कोबरा बाइट करवा दो। जब वो 5 फीट की दूरी पे था तो इस लड़के की आंखों पे पट्टी बांध गई, क्योंकि ये भी प्रोटोकॉल होता है कि आप अपनी मौत को खुद अपनी नजरों से नहीं देख सकते। तो जब वो लड़का 5 फुट दूर था कोबरा वाला, तो इसने इसकी आंखों पे पट्टी बांधी गई और वो लड़का पीछे हटा दिया गया और डॉक्टर ने इसका हाथ पकड़ा और इसके हाथ के ऊपर जो है वो सिंपल नीडल से, सिंपल जो नीडल होती है उससे 2 प्रिक्स की, दो जो है वो 2 दफा उसको चुभाई। और वो लोग शॉक हो गए कि 4 सेकंड के अंदर अंदर उस लड़के की डेथ हो गई। अब बेसिकली ये सिग्नल्स, अब हम मजाक में भी अक्सर जो चीज सोच रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं ना, हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा, हमारा काम नहीं हो रहा, या हम एक दूसरे से के साथ ना, जो आप समझ लो कि बहुत कोई लॉयल माइंडसेट के नहीं होते हैं ना, वो बड़े मजाक में एक दूसरे के साथ इस तरह की चीजें शेयर कर रहे होते हैं कि मेरी भी कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई, तुम्हारी भी कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई, मतलब मैं भी फेलियर हूँ, तुम भी फेलियर हो, तुम भी लूजर हो, मैं भी लूजर हूँ। तो बड़ा हम इस चीज को जो है वो अपने आप को हमें अंदाजा ही नहीं है कि हम कितने गलत सिग्नल्स, हमारा दिमाग कितने गलत सिग्नल दे रहे हैं हमारी बॉडी को। अब इससे ज्यादा भी शॉकिंग चीज जो डॉक्टर्स को और साइंटिस्ट को पता चली जब उसका पोस्टमार्टम हुआ, कि उस लड़के की बॉडी के अंदर पॉइजन था। आप सोचें कि दिमाग जो है वो इतना स्ट्रांग है, इतना ताकतवर है कि वो आपकी बॉडी के अंदर पॉइजन तक क्रिएट कर सकता है, जस्ट बिकॉज उसने सोचा था कि मेरी कोबरा बाइट होगी और मुझे मेरी मेरी बॉडी के अंदर जहर जाएगा तो मेरी डेथ हो जाएगी। सिर्फ इस सोच की वजह से दिमाग ने इतना स्ट्रांगली काम किया कि उस बंदे की जो है वो बॉडी के अंदर पॉइजन तक क्रिएट हो गया। तो कुछ झूठ जो है ना, वो इंसान इतनी शिद्दत से मान लेता है कि वो फाइनली सच हो जाते हैं। ये कुछ झूठ जो है वो अगर तो आप अपनी मर्जी के बुलवा लेते हो अपने दिमाग से, तो इसका मतलब है कि आपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया, तो आपकी जिंदगी संवर जानी है। अगर फॉर एग्जाम्पल दिमाग ने आपको कंट्रोल कर लिया, तो फिर आप सोचने के कुछ भी नहीं हो सकता। तो बेसिकली मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जो है वो बिलीव करोगे तो आप चैंपियन बन जाओगे। आपने अपने ऊपर सेल्फ बिलीव आ गया आपको, ठीक है कि मैं सब कुछ हूँ, मैं ये कुछ कर सकता हूँ, तो उससे कोई आप चैंपियन बन जाओगे। लेकिन अगर आप बिलीव नहीं करोगे तो फिर तो गारंटेड है कि आप चैंपियन नहीं बन सकते। विदाउट बिलीविंग यू कैन नॉट बी चैंपियन एट ऑल। मैं ये नहीं कह रही कि आपको पॉजिटिविटी 100% सक्सेस देगी, लेकिन नेगेटिविटी आपको फेलियर देगी, इसकी 200% गारंटी आप मुझसे लिखवा के ले। नंबर 3 चीज जो आपने अपने जहन से में रखनी है और आज यहाँ से सेशन से लेके जानी है, कि रेन विल फिल द साइज ऑफ वेसल यू हैव। आप एक चम्मच लेके जाते हो बारिश में, तो वो एक चम्मच ही भरेगी। अगर आप एक कप या एक गिलास लेके जाते हो तो वो गिलास या कप ही भरेगा। अगर आप एक टब लेके जाते हो, बाल्टी के लेके जाते हो, तो वो भरेगी। बेसिकली आपको जिंदगी से चाहिए क्या, वो मैटर करता है। जिंदगी आपको एग्जैक्टली वही देगी जो आपको चाहिए लाइफ से। जो चीज आपको चाहिए होती है वो आप प्लान करते हो, और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है प्लानिंग हम आखिरी एक स्लाइड पर क्विकली कर लेंगे, क्योंकि ये पूरा माइंड आपका बेक हो चुका होगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने इस मंथ की प्लानिंग बेसिकली कैसे करनी है। तो आपको एग्जैक्टली लाइफ से क्या चाहिए, वो चीज एक्चुअली डिफाइन करती है कि आपको लाइफ से मिलने क्या वाला है। तो अभी जो लोग टॉप पर है ना, वो
एक्सीडेंटली नहीं आए हुए, वो किसी वजह से जो है ना वो वहां तक पहुंचे हुए हैं। जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि पिरामिड स्कीम है, एमएलएम है, यू नो अच्छा ही वॉन्ट वाटर टैंक, बहुत जबरदस्त बात है। अच्छा द थिंग इज के कुछ लोग कहते हैं कि ये जो पिरामिड स्कीम्स होती है ना, उसमें तो टॉप वाला जो है वो बंदा वो बहुत अर्न कर रहा होता है और नीचे वाले बेचारे काम कर रहे होते हैं। जो एक्चुअल हमारी जितनी भी फर्म्स हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, उनमें जो टॉप का बंदा होता है वो टॉप से ही आया हुआ होता है। लेकिन हमारे केस में द सिस्टम इज सो फेयर एंड जेन्युइन कि जो टॉप पे बंदा है वो नीचे से ही गया हुआ है। उसने एक आम असिस्टेंट सुपरवाइजर के तौर पर अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, वहां पे वो एकदम से ऊपर से नहीं पहुंचा हुआ। और सेकेंडली, एक्सीडेंटली आप लाइक फॉर एग्जांपल, आप ऐसा थोड़ी होता है कि आपने अगर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना हो तो आप जो है वो सो बेसिकली आपका जो लाइक फॉर एग्जांपल आपने घर से निकले और आप एकदम से माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए, ये चीज तो पॉसिबल नहीं होती ना। अगर आपने माउंट एवरेस्ट पे जाना है तो आपको प्रॉपरली प्लानिंग के साथ घर से निकलना पड़ता है। जैसे मैंने अभी कुकिंग एग्जांपल दिए कि आपने एक छोटी सी चीज भी पकानी हो तो आपको प्लानिंग करनी पड़ती है उसके लिए। तो जो लोग अभी टॉप पर हैं वो एक्सीडेंटली नहीं है, वो कुछ किसी रीजन की वजह से। तो सक्सेस इज नॉट बाइस्ड एट ऑल, ऐसा नहीं है कि लाइक फॉर एग्जांपल ये किसी के लिए है और किसी के लिए नहीं है। सक्सेस जो है वो टोटली अनबाइस्ड है, सबके लिए इक्वल है, ये प्लेटफॉर्म भी सबके लिए इक्वल है। इट्स जस्ट कि आप उससे कितना बेनिफिट लेना चाहते हो। सक्सेस हैज नथिंग टू डू विद योर नेचुरल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपको क्या चीज अच्छी लगती है, क्या चीज नहीं अच्छी लगती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपको टीवी देखना अच्छा लगता है, आपको ज्यादा सोना अच्छा लगता है, आपको गपशप करना अच्छा लगता है, आपको बाहर घूमना फिरना अच्छा लगता है, इससे सक्सेस को कोई लेना देना नहीं है। उसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है कि आप कितना कितनी मेहनत कर रहे हो, कितनी सेक्रीफाइसेस कर रहे हो। जो चीज आपको नहीं पसंद वो आप काम कर रहे हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फॉलो अप्स करना नहीं पसंद, आपको लगता है कि मैं बहुत चीजी हो रही हूँ अगर मैं किसी के साथ फॉलो अप कर रही हूँ, या मुझे इतने घंटे काम करना नहीं पसंद, मुझे लोगों के साथ कनेक्शन बिल्डिंग नहीं पसंद, मुझे इतने लोगों को जो है वो बिजनेस ऑफर करना नहीं पसंद, मैं मुझे लोगों को अकोमोडेट नहीं करना पसंद, उस केस में जबकि वो लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिक्रूटमेंट की बात करें तो वो सेशन का क्या है कि सेशन के ऊपर नहीं आते हैं, मिस कर देते हैं, तो मुझे ये चीज नहीं पसंद। तो बेसिकली उसी चीज के अंदर ही लाई कर रही होती है आपकी सक्सेस। जो चीज आपको नहीं करनी पसंद वो जितनी आप ज्यादा करते हो और जितनी ज्यादा आप अपनी जो लाइक्स होते हैं उनको सेक्रीफाइस कर रहे होते हो, अगर आप अपनी नींद को सेक्रीफाइस कर रहे हो, आप अपनी और बहुत सारी चीजें जो आपको पसंद है वो आप को छोड़ रहे हो, अपनी सैरो तफरी को छोड़ रहे हो, आप अपनी गपशप को छोड़ रहे हो जस्ट बिकॉज कि आप मेहनत कर रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है उन चीजों के लिए। तो बेसिकली सक्सेस को सिर्फ एक यही चीज चाहिए। ठीक है, एक सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला है कि फॉलो द रेसिपी एंड गेट द डिश, दैट्स इट। इसके अलावा कोई कोई फॉर्मूला नहीं है सक्सेस का। तो लेट्स जस्ट मैनिफेस्ट इट नाउ। आप अपनी अभी कॉपी तो आई एम श्योर अब सबके हाथों में होगी। अभी आपने जो बेसिकली इस मंथ को प्लान करना है ना, बड़ी मजे की बात यहाँ पे वैसे किसी ने लिखी थी जब मैंने कहा था कि लास्ट स्लाइड पर आपको प्लानिंग समझ में आ जाएगी, और उसने कहा था मुझे प्लीज लास्ट स्लाइड दिखा दे। ये रही लास्ट स्लाइड आपकी, दिस इज सेकंड लास्ट। इसमें से आप जितना गेन कर सकते हैं कर लें। मतलब ये बड़ी मजे की बात होती है कि आपके अपने अंदर का जो लर्निंग एटीट्यूड है ना, आपका अपने अंदर की जो पॉजिटिविटी है, उसने ही आपको या तो राइट साइड पे लेके जाना होता है या फिर आपकी थिंकिंग ने आपको लेफ्ट साइड पे, गलत साइड पे लेके जाना होता है। तो अब ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप इतने अच्छे ट्रेनिंग सिस्टम को के होते हुए जो है वो खुद का कुछ भला कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, बेसिकली मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैं या कोई भी ट्रेनर, कोई भी आपका जो मेंटोर है, आपका लीडर है, आपकी बिलीफ सिस्टम को चेंज नहीं कर सकता जब तक आप खुद नहीं करते हो। अगर मैं आपको कहूँ ना, आपने सारी जिंदगी अभी तक आपकी आपकी जिंदगी में जितने भी साल गुजर चुके हैं, 25 साल, 40 साल, 16 साल, जितने भी गुजर चुके हैं, आपके जब मैं चेयर का नाम लूं तो आपके जहन में चेयर आती है, ठीक है, जिसके ऊपर हम बैठते हैं। टीवी का मैं नाम लूंगी तो आपका जहन में आएगा कि वो चीज जिसके ऊपर हम कोई भी शो या ड्रामा वगैरह देखते हैं, न्यूज देखते हैं। अगर मैं आपको राइट नाउ कहूँ कि टीवी का मतलब है जिसके ऊपर हम बैठते हैं और चेयर का मतलब है जिसके ऊपर हम शोज देखते हैं, तो ये चीज कितनी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए एब्जॉर्ब करना। ऐसे ही है ना। तो ये बेसिकली बिलीफ सिस्टम को चेंज करना इतना ही मुश्किल है। इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन मुश्किल है एक इंसान के लिए, एक ट्रेनर के लिए। लेकिन ये तब पॉसिबल हो सकता है अगर आप, अगर ट्रेनर अपना 50% दे रहा है तो आप अपना 50% नहीं, आप अपना आगे से 75 या 100% दो। आप उससे ज्यादा डबल ट्रिपल मेहनत करोगे तो आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकोगे। वरना तो फिर आप टांग पे टांग रख के ही बैठ के कहोगे कि हाँ जी अच्छा सेशन था। लेकिन जब तक वो आपकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं ला सका तो फिर तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो लेट्स जस्ट मैनिफेस्ट इट। सबसे पहले आप अपनी कॉपी पेंसिल लेके ये बैठे हुए हैं तो आप लिखें उसके ऊपर कि कितने पैसे आप अगर कमाएं तो आप अपनी फैमिली को वो दे सकते हैं जो आप देना चाहते हैं।
अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ अपनी। अगर मुझे लगता है कि अब जैसे मैंने अब फ्यूचर में जैसे अपने बच्चों की यूनिवर्सिटी फीस का मुझे आइडिया है कि वो कितनी होगी, पढ़ाई बहुत एक्सपेंसिव हो गई हुई है। मैं अगर 1 लाख दिरहम मंथली कमाती हूँ ना, तो मैं काफी हद तक, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं टोटली डिपेंड नहीं कर सकती अपने हस्बैंड के ऊपर इस चीज के अंदर कि हम इस लेवल की एजुकेशन जो अपने बच्चों को दे सकते हैं। सो बेसिकली अगर मैं सोचूं कि मैं 1 लाख दिरहम मंथली कमाती हूँ, तो मैं कुछ अच्छा जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकूंगी, बहुत अच्छा इंशाल्लाह कंट्रीब्यूट कर सकूंगी अपने बच्चों की एजुकेशन के अंदर, बाकी सब चीजों के साथ साथ उन सब चीजों को करते हुए। तो आपका क्या ख्याल है, आपको मंथली कितनी इनकम चाहिए ताकि आप अपनी फैमिली का ये काम कर सकें अपनी फैमिली को? लाइक फॉर एग्जांपल बच्चों की एजुकेशन है, या कोई घर है, गाड़ी है, पेरेंट्स का हज है, उम्रा है, अपना हज या उम्रा है, अपने लाइफ पार्टनर के लिए कुछ है, वट एवर इट इज, जस्ट राइट इट डाउन कि आपको कितनी मंथली इनकम चाहिए जिसके लिए आप, जो कि आपको अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए रिक्वायर्ड हो सकती है। अब इसमें कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि सोचने से बिल नहीं आएगा। जो लोग लाइक फॉर एग्जाम्पल 10 लाख भी लिख रहे हैं ना अभी चैट बॉक्स के अंदर, ऐसा नहीं होगा कि उनके मोबाइलों की घंटियां बजना शुरू हो गई होंगी कि हाँ जी 1 लाख आपका बिल आ गया, सिर्फ ये सोचने के ऊपर। तो इस वजह से सोचने में कुछ नहीं जा रहा आपका। जी। फिर उसके बाद एग्जाम्पल, अब आपने अगर ये चीज सोच ली है कि मुझे अगर 10 या 15 लाख जो है वो अर्न करने हैं, अब आप ये देखो कि मैं किस पोजीशन पे पहुंचूंगी या पहुंचूंगा, तो मुझे इस लेवल की इनकम स्टार्ट होना होगी शुरू। वो जाहिर सी बात है, पहले तो आप अपनी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ योर प्रमोशन, उसमें भी आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट करते हो, लेकिन मैनेजर लेवल पे जाके आपकी सबसे ज्यादा सीरियस इनकम जनरेट होना शुरू हो जाती है। सो डेफिनेटली आपके जहन में ये होगा कि मैंने मैनेजर करना है। अब मैनेजर करने के बाद बेसिकली क्या आप मतलब मैनेजर करने के लिए एक्चुअली आपको क्या किस प्रोसीजर को फॉलो करना है, कितने सीसीज आपको मंथली बेसिस के ऊपर करने हैं, कौन से वाला प्लान आपने लेना है, आपको 5 सीसी दिस मंथ, 10 सीसी नेक्स्ट मंथ, 20 सीसी उसके नेक्स्ट मंथ, लाइक फॉर एग्जाम्पल 30-40 सीसी नेक्स्ट मंथ, उस इस तरह से करके प्लान करना है, या क्या प्लानिंग करनी है, वो प्लानिंग आप अपने लिए लिखो कि मुझे मंथली जो है वो इस महीने से, अप्रैल के महीने से स्टार्ट करके मुझे मंथली कितने सीसीज चाहिए जो मुझे टूवर्ड्स माय प्रमोशन हेल्प करेंगे, या टूवर्ड्स माय दिस इनकम गोल हेल्प करेंगे। फिर उसके बाद आप उसको फर्दर थोड़ा सा डिटेल के अंदर जाते हो, आप कहते हो कि मैं डेली बेसिस के ऊपर कितने सीसी जनरेट करूंगी, तो मेरा ये वाला लेवल अचीव हो सकता है, या मेरी ये वाली इनकम जनरेट हो सकती है। अब आप डेली बेसिस के ऊपर सिर्फ सीसी जनरेट करने की बात कर रहे हो कि मैंने डेली बेसिस पे इतने सीसी जनरेट करने हैं। अब उन सीसीज को जनरेट करने के लिए अब आप ये हिसाब लगाएं कि मुझे उन सीसीज को जनरेट करने के लिए कितना काम करना है। अगर मैंने 10 लोगों को रिक्रूट करना है फॉर एग्जाम्पल, ये चले एक दिन में मैंने अगर एक बंदे को रिक्रूट करना है, 2 सीसीज मैंने करने हैं एक दिन में, तो उसके लिए मुझे उस दिन के अंदर, जिसका जाहिर सी बात है फ्रूट जो है वो आपको कुछ दिनों के बाद मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन आप एक कंसिस्टेंसी के साथ जब आप एक काम करते रहते हो तो वो एक मोमेंटम बिल्ड हो जाता है, और वो जो पिछले 2-3 दिन पहले का किया हुआ काम था वो आपको रिजल्ट देता है। तो मैंने बेसिकली कितने लोगों को सेशंस के ऊपर इनवाइट करना है, उनकी क्लोजिंग करनी, क्लोजिंग तक पहुंचाना है बेसिकली। अगर एक बंदे को रिक्रूट करना है तो कम से कम आई थिंक 100 लोगों को सेशंस पूरे के पूरे दिखाने हैं और क्लोजिंग तक लेके आना है, ऐसे ही। बिल्कुल स्टार्ट में अगर हम बात करें तो एवरेज ऐसी ही कुछ होती है। हाँ, अगर बहुत अच्छी एवरेज है तो बहुत जबरदस्त बात है, लेकिन उसके अलावा आप कह लो कि आपको तकरीबन 100 लोगों को कांटेक्ट करना है डेली बेसिस के ऊपर, ताकि आप एक बंदा पर डे रिक्रूट कर सको, ऐसा ही है। अब हम थोड़ी सी जो है वो प्रैक्टिकल और थोड़ी सी डिटेल्ड और सीरियस प्लानिंग करें फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। सो आपने पहले तो ये डिसाइड किया कि आपको ओवरऑल अपनी लाइफ के अंदर मंथली बेसिस के ऊपर कितनी इनकम जनरेट करनी है ताकि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सको। सेकेंडली आपने देखा कि मुझे उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए जहां पे मैं इस लेवल की इनकम जनरेट कर सकूंगी, मुझे मंथली कितना काम, कितने सीसीज जनरेट करने हैं ताकि मेरी प्रमोशन हिट हो सके। फिर आप कह रहे हो कि आपने डेली बेसिस पे कितने सीसीज करने हैं, और उन सीसीज को जनरेट करने के लिए आपने कितने लोगों के साथ बात करनी है, ये सारा कुछ आपने नोट डाउन कर लेना। एक चीज मैं आपको बताऊं, ये बिजनेस आपने 350 दिरहम का पेचेक जनरेट करने के लिए ज्वाइन नहीं किया था। 350 दिरहम्स आपको मिलते हैं अगर आप 4 सीसी एक्टिव नहीं होते हो और एक बंदे को आप रिक्रूट करते हो, तो आपको 350 दिरहम्स का पेचेक मिलता है, जो कि अक्सर ही टीम मेंबर्स का होता है। और बहुत ही आप कह लो कि मतलब ये कोई खुशी की बात नहीं होती जब आप किसी टीम मेंबर का पेचेक सिर्फ 350 दिरहम्स का लेने के लिए जाते हो, जब एक लीडर आपका जो है, आपकी जो अपलाइन है, वो देख रहा है कि मैं तो 20-20 हजार दिरहम कमा रही हूँ, और मेरा जो ये डाउनलाइन है ये सिर्फ 350 के ऊपर ही वो क्या कहते हैं
कनात कहते हैं इसको, कनात करके बैठा हुआ है। ठीक है। सो मतलब इसको बेसिकली इस प्लेटफॉर्म का आइडिया ही नहीं है, ये इसको इम्पोर्टेंस कोई नहीं समझ रहा। लाइक अगर आपने 25-30 हजार ही कमाना था तो कोई भी जाके जॉब कर लेते हैं, कोई डाटा एंट्री की, कोई ये जो असाइनमेंट्स टाइप की भी आजकल बड़ी चीजें चली हुई हैं, और या फिर लाइक फॉर एग्जांपल कोई मार्केट में कोई जाके जॉब ढूंढ लेते हैं। अगर आपने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया हुआ है तो आपने 25-30 हजार के लिए तो नहीं किया हुआ। अगर 25-30 हजार के लिए आप बैठे हुए हैं, आप मतलब उसके ऊपर इक्तफा करके बैठे हुए हैं, तो व्हाट्स द पॉइंट एक्चुअली। ये रीजन नहीं है फिर यहाँ पर इस बिजनेस को ज्वाइन करने का कोई भी आपके जहन में। इफ यू आर नॉट प्लानिंग अकॉर्डिंगली, अगर इफ यू आर नॉट प्लानिंग टू अर्न, ये जो 5-10-15 लाख आपने यहाँ पर लिखे हैं, ये अगर आप करने के लिए कुछ प्लान नहीं कर रहे इतना अर्न करने के लिए, तो आपकी फिर 350 की ही पे चेक आने, और उसका फिर क्या फायदा होना है लाइक लिटरली इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने का। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर सेल्फ। अगर आप सिर्फ, और आप इस प्लेटफॉर्म का फायदा नहीं उठा पा रहे हो, तो एक चीज जहन में रखें कि बाय द एंड ऑफ द मंथ किसी का भी एक रिक्रूट नहीं होना चाहिए। लाइक इट शुड नॉट बी द केस कि सिर्फ एक रिक्रूट करके आप बैठे हुए हो अपने अपलाइन को बता रहे हो कि ये देखिए मैंने एक रिक्रूट कर लिया। दिस प्लेटफॉर्म इज नॉट टू अर्न जस्ट 350 dirhams। ओके, सो अब आपने बेसिकली क्या करना है कि ये सारी प्लानिंग आपने कर ली है, और अब आपने ये प्लानिंग जो है वो अपनी अपलाइन के साथ शेयर करनी है। आप बम्बार्डमेंट कर दें आज अपने अपलाइंस को इनबॉक्सेस में, और उनके अपने अपलाइन मैनेजर्स के इनबॉक्सेस में, कि मैंने इस महीने के अंदर इन द मंथ ऑफ अप्रैल मैंने इतने सीसीज जनरेट करने हैं। अब वो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग, आपकी अपनी कैपेबिलिटी, और आपकी अपनी जो है वो आप कह लो कि हिम्मत, या कितने आप करेजियस हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का सोचते हो। जो भी आपने सोचा है आपने दुनिया में फैला देनी है बात, अपने घर वालों में भी, अपने अपलाइन को भी, सबको आपने आपने बतानी है, ताकि जब बाय द एंड ऑफ द मंथ अगर इन केस खुदा ना खासा आप ना कर सको, तो आपको पता हो कि मेरा गला पकड़ने वाले कई लोग होंगे कि हाँ जी तुमने तो बड़ा कहा था कि मैं इतना करूंगा, तो कहाँ है वो। सो बेसिकली अभी आप जाएं, जाके अपने अपलाइन को जो है वो राइट आफ्टर दिस सेशन मैसेज करें कि मैंने इस महीने के अंदर जो है वो इतने सीसीज करने जनरेट, और यस दिस इज डन एंड फाइनल फ्रॉम माय साइड, कि मैंने फॉर एग्जांपल 6 सीसीज करने हैं, 10 सीसीज करने हैं, 12 सीसीज करने हैं, 4 सीसीज करने हैं, जितने भी करने हैं, जो भी आपकी अपनी आप समझ लो कि आपको लगता है कि मैं करूंगी या करूंगा। 2 सीसी कम से कम नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 350 के पेचेक से ऊपर आ जाए एटलीस्ट, मतलब मिनिमम भी आपका पेचेक जो है ना वो 1000 से तो ऊपर आना चाहिए। और 1000 से ऊपर आने का मतलब है कि जस्ट 3 बंदे की रिक्रूटमेंट, और उसमें क्या मुश्किल है, लाइक 3 बंदा रिक्रूट करना पूरे महीने के अंदर, क्या कोई मुश्किल काम है। लाइक अभी तक अगर आप इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बन के अपनी फैमिली में से एक भी बंदा नहीं ला सकते हो, तो इसका मतलब है कि आपको ट्रस्ट ही नहीं है अपनी प्लेटफॉर्म के ऊपर। आपका कोई जो है वो लाइक आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं डेवलप हुई हुई प्लेटफॉर्म को लेकर। अभी तक आपको आपको डाउट्स हैं, डाउट्स का ही शिकार हो के पता नहीं हो सकेगा नहीं हो सकेगा, मुझसे होगा या नहीं होगा, जिसको मैं ऑफर कर दूंगा पता नहीं उससे होगा या नहीं होगा। तो जब इस आप सिचुएशन में रहते हो ना कि होगा या नहीं होगा, तो वो फिर जाहिर सी बात आप नहीं कर सकते। अच्छा, अब आप जब ये काम कर लोगे कि मैंने इतने सीसीज करने हैं, उसके बाद आपको क्या लगता है कि ये क्या आसानी से हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा ये। ठीक है, आसानी से ये बिल्कुल भी नहीं होगा। लाइक जितने भी लोग ये सोच के बैठे हुए थे कि अभी हमने मार्च अप्रैल के मंथ के अंदर जो है वो अगर फॉर एग्जाम्पल 6 सीसीज करने का सोचा है, और हमने जाके अपना इनको बता दिया कि हमने करना है तो ये हमसे हो जाएगा आसानी से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। सो बेसिकली डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट होगा? डिफरेंस वहां पे क्रिएट होगा जहां पर एक इंसान तो नो सुनने के बाद जो है वो कि जी मुझे तो साफ इनकार मिल रहे हैं, नो सुनने के बाद जो है वो रोता हुआ आ जाता है अपलाइन के पास, कुछ नहीं, मेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा, मेरे साथ कोई रिक्रूटमेंट नहीं करा। दूसरी साइड पे वो बंदे होंगे जो कि कह रहे होंगे अच्छा नहीं हो रहा ऐसी की तैसी, अब तो मैं करके छोड़ूंगी, क्योंकि ठान ली हुई है ना कि करनी है। अब वो किस लेवल की आपने ठान ली हुई है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा इस तरह नहीं है तो इस तरह, अगर कान को मैं इस तरह नहीं पकड़ूंगी तो उस तरह पकड़ूंगी, लेकिन मैं इसको करके छोड़ूंगी। अगर मैंने 6 सीसी सोचे में, तो मैं किसी भी तरीके से उसको करके छोड़ूंगी, चाहे मुझे अपने प्रोसेस के अंदर चेंजेस लानी पड़ रही है, चाहे मुझे उसके लिए जो है वो 24-24 घंटे लगातार काम करना पड़ रहा है, चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ उसके लिए ये कर रहा हूँ, मैंने अपने ये जो सीसी सोचे में ये मैंने करके छोड़ने हैं। ठीक है, और मैं समझती हूँ कि बहुत आसानी से तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पता है आपका इम्यून सिस्टम जो है वो तब तक बिल्ड नहीं होता जब तक आपको सही से रगड़ा नहीं लगा हुआ होता। अगर चीजें आसानी से होना शुरू हो जाए ना, तो आप उस लेवल के बिल्ड ही नहीं होते। वो जिसे कहते हैं ना, जो जो बना ही ठोकरें खा खा के, जैसे चलना ही ठोकरें खा के सीखा हो, उस उससे ज्यादा स्ट्रांग इंसान तो उसको तो कोई डिफीट ही नहीं कर सकता। उससे ज्यादा स्ट्रांग तो कोई बिजनेस ओनर हो ही नहीं सकता।
अब जाहिर सी बात है ये चीज जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। किस तरह से पॉसिबल होगी ये चीज आपको बताएगी कि आपने ये चीज किस तरह से करनी है, और क्यों करके ही छोड़नी है। आपका ये जो रीजन है ना, ये जो आपका वाय है इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने का, वो जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, उतना ज्यादा, जितनी आप लोग कह लोगे कि वो जो फायर जितनी ज्यादा लगी हुई होगी ना, उतना ज्यादा इजीली आप ये कर सकोगे। इजीली तो खैर नहीं मैं कहूंगी, आसान काम नहीं है। आसान काम होता है तो हर कोई कर लेता, मुश्किल है। लेकिन आपने ये दिखाना है कि मैं मुश्किल काम कर सकती हूँ। जब आपका मोमेंटम बिल्ड हो जाता है ना, 2-4 महीने जब आप लगातार 6-6 8-8 सीसीज करना शुरू हो जाते हो, तो फिर आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। हलवा फिर भी नहीं होती है, मेहनत तब भी आपको उतनी ही करनी पड़ रही होती है। लेकिन आपको समझ आ जाती है कि अच्छा ठीक है, अगर 10 बंदे नो बोल रहे हैं और एक यस बोल रहा है तो वर्थ इट है। 100 बंदे नो बोल रहे हैं, एक यस बोल रहा है, तो भी वर्थ इट है। अगर मैं आपको लाइक कहूँ फॉर एग्जाम्पल कि एक वुडन स्टॉक है, तकरीबन 2 फीट चौड़ा उसकी विड्थ है और 30 फीट उसकी लेंथ है। और मैं आपको कहती हूँ कि आपने एक साइड से दूसरी साइड पर चल के जाना है, और मैं आपको 1,000 रुपए दूंगी, तो आप चलोगे उसके ऊपर? आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू वाई ऑफ योर्स। आप चलोगे, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको बोल दिया ना कि मैं आपको 1,000 रुपए दूंगी अगर आप एक लकड़ी के जो है वो स्टॉक के ऊपर, एक जो 2 फीट चौड़ा है और 30 फीट लंबा है, एक साइड से चल के दूसरी साइड पर आपने जाना है, तो मैंने आपको 1,000 रुपए दे देने हैं। तो सिंपल एज दैट। आपको पता है कि 1,000 रुपए मिल जाने हैं, तो आपने जाना है। अच्छा, नहीं जाना, फौजिया ने क्यों नहीं जाना? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड? लाइक अगर आपको सिर्फ एक छोटे से काम को करने पे 1,000 रुपए मिल रहे हैं, तो आप क्यों नहीं करोगे? डू लेट मी नो फौजिया। और कितने लोग हैं जो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल ही नहीं जाएंगे? क्विकली क्विकली जस्ट डू लेट मी नो, वी विल हैव टू वाइंड अप द सेशन। करेंगे, अच्छा ठीक है, आई कैन। ठीक है, सो बेसिकली कुछ लोग जो है वो, जब मैं उनको 1,000 रुपए की ऑफर करूंगी, तो वो एक साइड से दूसरी साइड पर चले जाएंगे, विच इज नॉट अ बिग डील ऑब्वियसली। अब अगर मैं आपको कहूँ कि यही 30 फीट का जो वुडन स्टॉक है, ये मैं एक दो बिल्डिंग्स हैं जो कि 30 फीट के की ऊंचाई पर है, मैंने वहां पर उन दो के खिड़कियों के दरमियान इसको रख दिया, एक साइड से दूसरी साइड पर, तब क्या आप जाओगे इस हाइट पे? मतलब जो 30 फीट नहीं, 30 समझ समझ लो कि फ्लोर है, 30th फ्लोर है जिसके दरमियान इधर से उधर जाना है, जाओगे? नहीं जाओगे, सिंपल एज दैट। अच्छा, इट्स रिस्क। अच्छा ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको तब भी वहां पे भी चलवा दूंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ योर वाई, आप बिल्कुल चल के जाओगे? अगर आप एक बिल्डिंग में हो और आपको पता हो कि दूसरी बिल्डिंग में खुदा ना खास्ता जो है वो आपका बच्चा है और उस बिल्डिंग में आग लगी हुई है, जाओगे उसको बचाने के लिए कि नहीं जाओगे? ठीक है, सो बेसिकली आपका वाय कितना क्लियर है, वो डिपेंड करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना रिस्की से रिस्की और कितना मुश्किल से मुश्किल काम, अपनी जान के ऊपर खेल के भी आप जो है वो कोई काम करने के लिए रेडी हो या नहीं हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये एक वाय है जो डिसाइड कर रहा होता है कि आपने क्या काम करना है, कितनी इंटेंसिटी के साथ करना है, और उससे कितना जो है वो आपका पीछे हटने का चांस है। सिर्फ और सिर्फ ये एक वाय जो है ना, ये डिफाइन कर रहा होता है। तो मंथ की प्लानिंग आपने ऑलरेडी कर ली हुई है अपने अपने पास, कि मैंने इतने सीसीज करने और इतना जो है वो मैंने फॉर एग्जांपल इनकम जनरेट करनी है। सो इन लाइफ देयर इज नो ट्राई, इट्स डू और डाई। या तो आप इस एग्जाम्पल से आप समझ लो कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप टाइम से नहीं बचाने जाते हो बच्चे को, तो कुछ भी हो सकता है। तो ट्राई वाली कोई बात नहीं होती है, इट्स ईदर डू और डाई, देयर इज नथिंग एल्स। ठीक है, सो बेसिकली इस महीने में आप समझ लो कि अगर मैं एक भी अगर मैं रिक्रूट नहीं कर सकी ना, तो मैं फिर सारी जिंदगी कुछ नहीं कर सकूंगी। ये वाला मंथ अपने आप को लास्ट चांस के तौर पर दे कि ये वाला महीना मेरे पास आखिरी महीना है, बिल्कुल लास्ट मंथ है, कि मैं खुद को कुछ प्रूव कर सकूं। अगर इस महीने में भी मैं एक भी बंदा रिक्रूट नहीं कर सकी, चाहे वो मेरी अपनी बहन हो, चाहे वो मेरी कोई फैमिली मेंबर हो, चाहे कोई फॉर एग्जाम्पल वार्म मार्केट में से हो, कोल्ड मार्केट में कहीं से भी हो, चाहे मैंने वो लीड जनरेट की है फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, कहीं से भी, लेकिन मैंने एक बंदा भी अगर रिक्रूट नहीं किया, तो दिस इज द एंड ऑफ माई लाइफ। ये अपना ये वाला जो मंथ है ना, इसको आखिरी चांस समझिए अपने लिए। लेकिन अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि एक बंदे की रिक्रूटमेंट इज नॉट अ रिक्रूटमेंट एट ऑल। यू आर हियर टू बिल्ड योर टीम, यू आर हियर टू बिल्ड योर एम्पायर, एंड यू आर हियर टू यू नो जनरेट मैसिव इनकम। आप ये कोई खाली 3
50 दिरहम का पेचेक जनरेट करने के लिए यहाँ पर नहीं आए तो ना इस प्लेटफॉर्म को जाया करें और ना अपने आप को जाया करें। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल था सेशन, तो आपने अपलाइन को जाके जो है ना वो आपने बम्बार्टमेंट कर देनी है इनबॉक्सेस की कि भाई हमें इतने सीसी इस महीने में करने हैं, दिस इज डन एंड फाइनल फ्रॉम माय साइड। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, लोड्स ऑफ प्रेयर्स फॉर ऑल ऑफ यू। अल्लाह ताला करे कि आपके लिए बहुत आसानी हो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, लेकिन बिलीव यू मी कि ये आसान नहीं होता। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, अल्लाह हाफिज।